मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस चित्र को ध्यान से देखिए। बस इसे देखते रहिए। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल देखना है और सुनना है। आप इस समय ज्ञानी ट्रूथ देख रहे हैं, जहां शब्द नहीं, अनुभूति बोलती है, जहां इलाज दवा से नहीं, चेतना से होता है। अब अपनी आंखों को इस चित्र पर टिकाइए और एक गहरी सांस लीजिए। सांस भीतर जा रही है और जैसे जैसे सांस भीतर जाती है, वैसे वैसे आपके शरीर के भीतर छुपा हुआ पुराना दर्द हिलने लगता है। वो दर्द जो आपने वर्षों से अपने भीतर दबा रखा है, वो दर्द जो कभी शब्दों में नहीं आ पाया, वो दर्द जो कभी किसी को बताया नहीं, आज वही दर्द पहली बार सुना जा रहा है। आपका शरीर बहुत बुद्धिमान है। उसने हर चोट को, हर अपमान को, हर पीड़ा को अपने भीतर सहज कर रखा है। कंधों में बोझ बनकर, कमर में कसाव बनकर, घुटनों में जकड़न बनकर, सिर में भारीपन बनकर। अब इस चित्र को देखते हुए अपने शरीर से मन ही मन कहिए, अब पर्याप्त हो गया, आपने बहुत सह लिया, अब छोड़ने का समय है। सांस बाहर छोड़िए और महसूस कीजिए कि जैसे कोई पुरानी गांठ ढीली हो रही है, जैसे भीतर जमी हुई पीड़ा पिघल रही है। आपका शरीर डरता नहीं है, वो केवल इंतजार करता है कि आप उसे अनुमति दें। और आज आप अनुमति दे रहे हैं। ध्यान रखिए, आप कुछ कर नहीं रहे, आप केवल अनुमति दे रहे हैं। जैसे ही आप इस चित्र को देखते हैं, आपके भीतर की ऊर्जा जाग रही है। वो ऊर्जा जो दर्द से लड़ती नहीं, दर्द को विदा करती है। हर सांस के साथ पुरानी स्मृतियां ढीली पड़ रही है। हर सांस के साथ दर्द का भार कम हो रहा है। आप महसूस करेंगे कि शरीर के किसी हिस्से में हल्की गर्माहट है, कहीं हल्की सिहरन, कहीं हल्कापन। यही संकेत है कि शरीर ने पुराने बोझ को छोड़ना शुरू कर दिया है। आपको याद दिला दूं, दर्द आपका शत्रु नहीं था, वो केवल संदेशवाहक था। और जब संदेश समझ लिया जाता है तो संदेशवाहक चला जाता है। अब इस चित्र को देखते हुए अपने मन में ये भाव आने दीजिए कि आपका शरीर आपका मित्र है। उसने आपको आज तक संभाला, हर गिरावट में थामा, हर चोट के बाद भी आपको चलाया। अब आपकी बारी है उसे विश्राम देने की। भीतर ही भीतर अपने शरीर को धन्यवाद दीजिए। और जैसे ही आप धन्यवाद देते हैं, आप पाएंगे कि पुराना दर्द, जिसे आप अपनी पहचान समझ बैठे थे, वो धीरे धीरे आपकी कहानी से निकल रहा है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये स्मृति मुक्ति है। शरीर स्मृति छोड़ रहा है और जब स्मृति छूटती है तो दर्द स्वतः विदा हो जाता है। इस चित्र को देखते रहिए और महसूस कीजिए कि आपकी रीढ़ सीधी हो रही है, सांस गहरी हो रही है, चेहरे पर हल्की शांति उतर रही है। यही क्षण है जब शरीर स्वयं को ठीक कर रहा है। बीच में मैं आपको केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर ये अनुभूति आपके भीतर कुछ बदल रही है तो ज्ञानी ट्रूथ को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि यहां शब्द नहीं, चेतना साझा की जाती है। अब फिर से इस चित्र पर लौट आइए। आपका शरीर जानता है कि उसे क्या छोड़ना है। आपको बस विरोध नहीं करना है। अगर मन भटके तो उसे वापस चित्र पर ले आइए। अगर कोई भावना आए तो उसे रोके नहीं, क्योंकि जो भावना बहती है वही शरीर को हल्का करती है। अब ध्यान दीजिए कि आपकी सांस और शरीर एक लय में आ रहे हैं। ये लय दर्द की लय नहीं है, ये विश्राम की लय है। आपका शरीर पुरानी आदतों से मुक्त हो रहा है, पुराने तनाव से मुक्त हो रहा है, और हर मुक्त क्षण के साथ आप और अधिक हल्के हो रहे हैं। याद रखिए, आपको किसी को साबित नहीं करना है कि आपको दर्द था। अब आपको बस स्वस्थ होना है, और ये स्वास्थ्य शोर नहीं करता, ये शांति बनकर उतरता है। अब अंतिम क्षणों में अपने भीतर ये भाव जगाइए कि आप सुरक्षित हैं, आप समर्थ हैं, आप ठीक हो रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अनुभूतियां आपके जीवन में बार बार आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहां आपको खुद से मिलाया जाता है। अब इस चित्र को एक बार मन भरकर देखिए, और जब आप तैयार हो तो धीरे धीरे इस शांति को अपने साथ लेकर आगे बढ़िए। दर्द गया नहीं, दर्द मुक्त हुआ है, क्योंकि जो बदला जाना है वो प्रयास से नहीं, स्वीकृति से बदलता है। आपका शरीर इस समय आपसे कुछ कह रहा है, शब्दों में नहीं, अनुभूति में।
जिस दर्द को आप पुराना कहते हैं वो समय से पुराना नहीं है, वो स्मृति से बना है। हर वो क्षण जिसे आपने सह लिया, हर वो बात जो आप कह नहीं पाए, हर वो आंसू जो भीतर ही भीतर सूख गया, वही आज शरीर में भार बनकर बैठा है। अब इस चित्र को देखते हुए अपने भीतर उतरने दीजिए, उस मौन को जिसमें शरीर बोलता है। सांस को रोके नहीं, बस उसे आते जाते देखिए। आप पाएंगे कि सांस जब भीतर जाती है तो शरीर के किसी हिस्से में हल्की कसावट महसूस होती है। यही वो स्थान है जहां पुराना दर्द अब भी अपनी कहानी दोहरा रहा है। उसे रोकिए मत, क्योंकि जो दर्द देखा जाता है वो धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ देता है। आपका शरीर आपसे लड़ नहीं रहा, वो थक गया है। आपको याद दिलाते दिलाते अब पहली बार आप सुन रहे हैं। इस चित्र को देखते रहिए और मन ही मन कहिए, अब मुझे कुछ साबित नहीं करना। आपने जीवन में बहुत कुछ सहा है बिना शिकायत के, पर शरीर शिकायत करना नहीं जानता, वो बस याद रखता है। अब ये याद ढीली हो रही है। आप महसूस करेंगे कि भीतर कुछ टूट नहीं रहा, बल्कि खुल रहा है, जैसे कोई बंद दरवाजा आहिस्ता से खुलता है। और जब वो खुलता है तो भीतर जमी हवा बाहर निकलती है। वही हवा दर्द बन गई थी, अब उस हवा को बाहर जाने दीजिए। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप विरोध न करें। अगर मन कहे ये कैसे होगा, तो उसे भी आने जाने दीजिए, क्योंकि शरीर कैसे से नहीं, अनुमति से ठीक होता है। इस चित्र को देखते हुए आपके भीतर की गहराई जाग रही है, वो गहराई जो जानती है कि सब कुछ स्थायी नहीं होता, यहां तक कि दर्द भी नहीं। आपका शरीर अब सुरक्षित महसूस कर रहा है, और जब शरीर सुरक्षित होता है तो वो पुरानी ढाल उतार देता है। वो ढाल जो कभी जरूरी थी पर अब बोझ बन गई। आप देखेंगे कि कंधे अपने आप ढीले हो रहे हैं, चेहरा बिना प्रयास के नरम हो रहा है, जबड़े जो हमेशा भींचे रहते थे अब थोड़ा छोड़ रहे हैं। यही संकेत है कि भीतर की लड़ाई थम रही है। आपका शरीर आपसे कुछ मांग नहीं रहा, वो बस साथ चाहता है, और आज आप साथ दे रहे हैं। अब इस चित्र के साथ अपने शरीर से कोई सवाल मत पूछिए, बस उसके साथ बैठ जाइए, जैसे किसी थके हुए मित्र के साथ, बिना सलाह दिए, बिना समाधान दिए। यही मौन सबसे गहरा उपचार है। पुराना दर्द ध्यान से डरता है, क्योंकि ध्यान में वो झूठ नहीं रह पाता। और जैसे जैसे आप देखते रहते हैं, वैसे वैसे दर्द की परिभाषा ढीली पड़ती जाती है। वो अब मैं नहीं रहता, वो बस एक गुजरती अनुभूति बन जाता है, और जो गुजरता है वो टिकता नहीं। आप महसूस करेंगे कि शरीर के भीतर हल्की खाली जगह बन रही है। ये खालीपन कमजोरी नहीं है, ये मुक्त स्थान है। यहीं से आराम उतरता है, यहीं से स्वास्थ्य की शुरुआत होती है। आपको कहीं पहुंचना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, आप पहले से ही उस जगह पर हैं जहां शरीर छोड़ना सीखता है। इस चित्र को देखते रहिए और इस अनुभूति को नाम देने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जो नाम से मुक्त है वही गहरा है, और यही गहराई पुराने दर्द को धीरे धीरे आपसे अलग कर रही है। आप अलग हो रहे हैं उस कहानी से जो शरीर ने आपके लिए ढोई थी। अब अपने भीतर एक विद्यार्थी की तरफ बैठ जाइए। ये वो शिक्षा नहीं है जो किताबों में मिलती है, ये वो शिक्षा है जो जीवन सिखाता है। हमने पढ़ना तो सीख लिया, पर देखना नहीं सीखा। हमने लिखना तो सीख लिया, पर महसूस करना नहीं सीखा। यही अधूरी शिक्षा धीरे धीरे शरीर में बोझ बन जाती है। इस चित्र को देखते हुए समझने की कोशिश मत कीजिए, बस सीखने की अनुमति दीजिए, क्योंकि सच्चा ज्ञान प्रयास से नहीं, मौन से उतरता है। आपका शरीर आपका पहला विद्यालय था, जहां आपको भूख का अर्थ सिखाया गया, थकान का अर्थ सिखाया गया, विश्राम का मूल्य सिखाया गया। पर जैसे जैसे आप बाहर की शिक्षा में आगे बढ़े, वैसे वैसे आप भीतर की शिक्षा भूलते चले गए, और शरीर जो शिक्षक था वो धीरे धीरे दर्द में बदल गया। ये दंड नहीं था, ये स्मरण था। इस चित्र को देखते हुए
आज वही स्मरण फिर से जाग रहा है। शिक्षा का अर्थ केवल जानकारी नहीं होता, शिक्षा का अर्थ समझ भी होता है, और समझ तभी आती है जब आप रुकते हैं। जीवन में रुकना नहीं सिखाया गया, सिर्फ दौड़ना सिखाया गया। इसलिए शरीर आपको रोकता है, कभी दर्द बनकर, कभी थकान बनकर। ये उसका तरीका है आपको पढ़ाने का। इस चित्र के साथ अब ये जानने की कोशिश कीजिए कि शरीर क्या सिखा रहा है। शायद ये सिखा रहा है कि हर बोझ आपका नहीं होता, हर जिम्मेदारी उठाने योग्य नहीं होती। शायद ये सिखा रहा है कि विश्राम भी एक विद्या है जिसे न जानने वाला पूरी उम्र अशांत रहता है। आपने बहुत कुछ सीखा है जीवन में, पर छोड़ना किसी ने नहीं सिखाया, और बिना छोड़े कोई भी शिक्षा पूर्ण नहीं होती। इस चित्र को देखते हुए आपके भीतर ज्ञान का एक नया स्तर खुल रहा है। ये वो ज्ञान है जो आपको बेहतर नहीं, हल्का बनाता है। ये वो शिक्षा है जो आपको आगे नहीं, भीतर ले जाती है। जब शिक्षा भीतर उतरती है तो अहंकार अपने आप गिर जाता है, और जब अहंकार गिरता है तो शरीर तनाव छोड़ देता है। यही कारण है कि सच्चे ज्ञानी कभी कठोर नहीं होते। उनके शरीर में अनावश्यक पीड़ा नहीं रहती, क्योंकि उन्होंने जीवन को समझा है जीतने की तरह नहीं, सीखने की तरह। इस चित्र को देखते हुए अपने मन से पूछिए नहीं, सिर्फ देखिए। ज्ञान उत्तर नहीं मांगता, ज्ञान उपस्थिति मांगता है। आप उपस्थित हैं, यही पर्याप्त है। अब ये समझ आने लगती है कि शरीर और मन अलग नहीं है, वे एक ही पाठ दो भाषाओं में पढ़ाते हैं। जब मन नहीं सुनता तो शरीर बोलता है, और जब आप सुनने लगते हैं तो शरीर धीरे धीरे चुप हो जाता है। ये चुप्पी अज्ञान की नहीं, परिपक्वता की होती है। यही परिपक्वता पुराने दर्द को अनावश्यक बना देती है, क्योंकि दर्द तभी तक रहता है जब तक सीख पूरी नहीं होती। इस चित्र के साथ आप सीख रहे हैं बिना शब्दों के। ये सबसे ऊंची शिक्षा है। न इसमें परीक्षा है, न प्रमाण पत्र। इसका परिणाम केवल एक है, आंतरिक संतुलन। और जब संतुलन आता है तो शरीर अपने आप ठीक होने लगता है। आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पर पकड़ नहीं रहे। यही सही शिक्षा है। ज्ञान का अंतिम चरण जानना नहीं, मुक्त होना होता है, और ये मुक्ति धीरे धीरे आपके भीतर जगह बना रही है। इस चित्र को देखते रहिए, क्योंकि अभी सीख चल रही है। अब अपने भीतर ईश्वर को ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जिसे ढूंढा जाता है वो दूर होता है, और जो पास होता है वो केवल महसूस किया जाता है। भगवान कोई विचार नहीं है, भगवान कोई नाम नहीं है। भगवान वो अनुभूति है जो तब आती है जब मन थक जाता है। मन जब बहुत कुछ सह चुका होता है और शब्द साथ छोड़ देते हैं, तभी भीतर ईश्वर की भाषा शुरू होती है। इस चित्र को देखते हुए आप जिस शांति को महसूस कर रहे हैं, वही ईश्वर का पहला परिचय है। भगवान आपको डराने नहीं आते, वे आपको थामने आते हैं। जब दुनिया आपसे तेज होने को कहती है, तब ईश्वर आपको ठहरना सिखाते हैं। जब लोग आपसे मजबूत बनने को कहते हैं, तब ईश्वर आपको नरम होना सिखाते हैं, क्योंकि जो नरम होता है वही टूटता नहीं। भगवान को ऊपर मत देखिए, भगवान उस क्षण में है जब आपकी सांस थोड़ी गहरी हो जाती है। भगवान उस पल में है जब आंखें बिना कारण नम हो जाती है। भगवान वहां है जहां आप अकेले नहीं रह पाते, पर किसी को बुला भी नहीं पाते। ईश्वर आपकी असहायता को कमजोरी नहीं मानते, वो उसे प्रार्थना मान लेते हैं। इस चित्र को देखते हुए आपके भीतर जो भारीपन है, वो ईश्वर से दूर होने का नहीं, ईश्वर को याद करने का संकेत है। भगवान तब नहीं आते जब सब ठीक होता है, वे तब आते हैं जब आप टूटने के बहुत पास होते हैं, और वे कुछ कहते नहीं, बस बैठ जाते हैं आपके पास। आपने ध्यान दिया है कि सच्ची प्रार्थना में शब्द नहीं होते, बस सांस होती है, और वही सांस आज इस चित्र के साथ धीरे धीरे ईश्वर से जुड़ रही है। भगवान आपसे कुछ मांगते नहीं, वे आपसे ईमानदारी चाहते हैं। थकान की ईमानदारी, आंसुओं की ईमानदारी, हार मान लेने की ईमानदारी।
जब आप कहते हैं अब मुझसे नहीं हो रहा, तभी ईश्वर कहते हैं अब मुझे करने दो। इस चित्र को देखते हुए अपने भीतर कोई मंत्र दोहराने की जरूरत नहीं। आपका मौन पर्याप्त है। भगवान शोर में नहीं मिलते, वे उस खामोशी में मिलते हैं जहां अहंकार थक कर बैठ जाता है। आपके जीवन में जो भी टूटा है वो ईश्वर की सजा नहीं था, वो तैयारी थी, ताकि आप अपने बल पर नहीं, ईश्वर के भरोसे जीना सीख सके। भगवान आपको सफल नहीं, सचेत बनाना चाहते हैं, क्योंकि सफलता अहंकार बढ़ा देती है, पर चेतना नम्रता सिखाती है। इस चित्र के साथ आपके भीतर भरोसा उतर रहा है, भरोसा कि सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं। और यही सबसे बड़ा सुकून है। जब आप सब कुछ अपने हाथ में रखने की कोशिश करते हैं तब दर्द बढ़ता है, और जब आप कुछ बोझ ईश्वर को सौंप देते हैं तब शरीर हल्का होने लगता है। भगवान कभी जल्दी नहीं करते, वे समय से नहीं सत्य से चलते हैं, इसलिए उनके उत्तर देरी से नहीं गहराई से आते हैं। इस चित्र को देखते हुए आप धीरे धीरे समझने लगते हैं कि ईश्वर आपसे अलग नहीं है, वे आपकी सांस में हैं, आपकी थकान में हैं, आपके धैर्य में हैं, और सबसे ज्यादा आपके हार मान लेने में है। जब आप पूरी तरह थक जाते हैं तभी ईश्वर पूरी तरह प्रकट होते हैं। ये कोई कहानी नहीं, ये अनुभव है, और अनुभव कभी पूरा नहीं होता। अपने भीतर डर नहीं, जिज्ञासा आने दीजिए, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु एक परिवर्तन है। जैसे दिन ढलता है और रात आती है, वैसे ही शरीर ढलता है और यात्रा आगे बढ़ती है। हम जीवन में मृत्यु से डरना सीखते हैं, पर किसी ने हमें ये नहीं सिखाया कि मृत्यु के बाद क्या होता है। इसलिए डर अज्ञान से पैदा होता है। इस चित्र को देखते हुए आज उस अज्ञान को धीरे धीरे शांत होने दीजिए। जब शरीर अपनी अंतिम सांस लेता है तो सब कुछ अचानक समाप्त नहीं होता। शरीर रुकता है, पर चेतना नहीं। जिसे हम मैं कहते हैं वो शरीर से बड़ा है। मृत्यु के बाद सबसे पहले एक गहरी शांति आती है। कोई दर्द नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, बस एक हल्कापन, जैसे बहुत भारी कपड़े उतार दिए गए हों। बहुत से लोग यही डर जाते हैं, क्योंकि जीवन में हमने कभी इतना हल्का होना सीखा ही नहीं। मृत्यु के बाद चेतना कुछ समय तक जीवन को देखती है। जो कहा गया, जो नहीं कहा गया, जो किया गया, जो अधूरा रह गया, ये कोई सजा नहीं होती, ये समझ का समय होता है, जिसे जीवन में हम टालते रहे। मृत्यु के बाद उसे देखना पड़ता है, पर वहां कोई जज नहीं होता, कोई दंड नहीं देता। वहां केवल समझ होती है, और समझ सबसे बड़ा शिक्षक है। इस चित्र को देखते हुए ये जानना जरूरी है कि मृत्यु के बाद डर नहीं होता। डर केवल शरीर में होता है। चेतना डर को साथ नहीं ले जाती, वो केवल संस्कार ले जाती है। जो जीवन भर हमने बोया वही साथ चलता है। प्रेम बोया है तो हल्कापन होगा, क्रोध बोया है तो भार रहेगा, पर यह भार भी स्थायी नहीं होता, क्योंकि हर आत्मा सीखने आती है, और सीख पूरी होते ही यात्रा आगे बढ़ती है। कुछ आत्माएं बहुत जल्दी आगे बढ़ जाती है, कुछ को समय लगता है। ये समय घड़ी का नहीं होता, ये समझ का होता है। मृत्यु के बाद कोई अंधेरा नहीं है। अंधेरा हमारे डर में है। वहां एक अलग तरह का प्रकाश है, जो आंखों से नहीं अनुभूति से दिखता है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि उन्होंने एक उजाला देखा। वो उजाला बाहर नहीं होता, वो भीतर खुलता है। इस चित्र के साथ आप ये समझ सकते हैं कि जीवन एक तैयारी है और मृत्यु एक प्रवेश द्वार। जो जीवन को समझकर जीता है वो मृत्यु से घबराता नहीं, और जो मृत्यु को समझ लेता है वो जीवन को हल्केपन से जीता है। मृत्यु के बाद कोई आपको जबरदस्ती कहीं नहीं ले जाता। चेतना स्वयं जाती है वहीं जहां उसका झुकाव होता है। इसलिए कहा जाता है कि जीवन में जैसा भाव वैसी यात्रा। इस चित्र को देखते हुए
अपने भीतर ये भाव आने दीजिए कि मृत्यु आपकी शत्रु नहीं है, वह आपको विश्राम देने आती है जीवन की लंबी थकान के बाद। और जब ये समझ धीरे धीरे भीतर उतरती है तो जीवन का डर भी कम होने लगता है, क्योंकि जो मृत्यु से नहीं डरता वो जीवन में सच के साथ जीता है। ये समझ आज पूरी नहीं होगी, ये भीतर चलती रहेगी। अब अपने भीतर एक विद्यार्थी की तरह शांत होकर बैठ जाइए। ज्योतिष भविष्य बताने की विद्या नहीं है, ज्योतिष स्वयं को समझने की शिक्षा है। लोग ग्रहों से डरते हैं, पर ग्रह डराने नहीं आते, वे सिखाने आते हैं। हर ग्रह एक शिक्षक है और हर गोचर एक पाठ। पर शिक्षा तब नहीं होती जब हम भागते रहते हैं, शिक्षा तब होती है जब हम ठहरते हैं। इस चित्र को देखते हुए ये समझने दीजिए कि समय शत्रु नहीं है, समय गुरु है। ज्योतिष हमें ये नहीं सिखाता कि क्या होगा, ज्योतिष हमें ये सिखाता है कि हम कैसे तैयार हों। जब जीवन में बार बार एक ही तरह की कठिनाई आती है तो वो दंड नहीं होती, वो शिक्षा होती है। और शिक्षा तभी तक आती है जब तक सीख पूरी नहीं होती। ग्रह हमारे कर्मों के डाकिये होते हैं, वे वही लेकर आते हैं जो कभी हमने भेजा था। इसलिए ज्योतिष डर की भाषा नहीं बोलता, वो जिम्मेदारी की भाषा बोलता है। इस चित्र के साथ आप ये देख सकते हैं कि जीवन में जो भी घट रहा है वो अचानक नहीं है। हर अनुभव आपको थोड़ा और परिपक्व बनाने आया है। शिक्षा का अर्थ सिर्फ किताबें नहीं होती, शिक्षा का अर्थ जीवन को पढ़ पाना होता है। जब शनि धैर्य सिखाता है तो लोग उसे कठिन कहते हैं, पर बिना धैर्य कोई भी विद्या पूरी नहीं होती। जब राहु भ्रम लाता है तो लोग घबरा जाते हैं, पर भ्रम बिना विवेक के कभी टूटता नहीं। हर ग्रह आपको रोकता है ताकि आप कुछ समझ सके। इस चित्र को देखते हुए आप ये जान सकते हैं कि ज्ञान जल्दी नहीं आता, ज्ञान गहराई से आता है। और गहराई तभी आती है जब जीवन आपको झुकना सिखाता है। शिक्षा अहंकार से नहीं उतरती, शिक्षा विनम्रता से उतरती है। इसलिए जिनके जीवन में असफलता आई वही सबसे बड़े विद्यार्थी बने। ज्योतिष ये बताने नहीं आता कि आप महान हैं या नहीं, वो ये सिखाने आता है कि आप सीख रहे हैं या नहीं। इस चित्र के साथ आप अपने भीतर एक नया दृष्टिकोण महसूस कर सकते हैं कि जो रुकावट है वो भी एक कक्षा है, और हर कक्षा आपको थोड़ा और स्पष्ट बनाती है। ग्रह बदलते रहते हैं, समय आगे बढ़ता रहता है, पर जो सीख लेता है वो कहीं नहीं फंसता। ज्ञान भविष्य में नहीं रहता, ज्ञान इस क्षण में उतरता है। और यही क्षण आपको अपने जीवन का सच्चा विद्यार्थी बनाता है। इस चित्र को देखते रहिए, क्योंकि अभी शिक्षा चल रही है। क्योंकि जीवन में हम थकते इसलिए नहीं हैं कि हम कमजोर हैं, हम थकते इसलिए हैं क्योंकि हम लगातार खुद को साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। आज कुछ साबित नहीं करना है, बस खुद के साथ ईमानदार होकर बैठना है। हर इंसान के भीतर एक कहानी होती है जो किसी को दिखाई नहीं देती। आप भी बहुत कुछ सहकर यहां तक पहुंचे हैं, कभी बिना बोले, कभी बिना रोए, कभी बिना शिकायत किए। और यही चुपचाप सहना आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत रहा है। इस चित्र को देखते हुए ये समझ आने दीजिए कि अगर आप आज भी खड़े हैं तो इसका मतलब है कि आपके भीतर अब भी बहुत कुछ बाकी है। जीवन ने आपसे बहुत कुछ लिया होगा, पर उसने आपको खाली नहीं किया, उसने आपको गहरा बनाया है। कभी कभी आपको लगता होगा कि आप पीछे रह गए हैं, कि लोग आगे निकल गए, पर जीवन रेस नहीं है, जीवन समझ है। और समझ हर किसी को एक ही समय पर नहीं मिलती। आप जिस गति से चल रहे हैं वही गति आपके लिए सही है। इस चित्र के साथ अपने भीतर ये बात उतरने दीजिए कि धीरे चलना गलत नहीं है, रुक रुक कर चलना हार नहीं है। जो इंसान खुद को संभाल कर चलता है वही दूर तक जाता है। आपने कई बार
टूटने के बाद भी खुद को समेटा है, हर बार थोड़ा और समझदार होकर। यही समझ आपको आगे ले जाएगी। इस समय आपके भीतर जो छुपी है वो खाली नहीं है, वो अनुभव से भरी है, और अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। लोग आपकी मुस्कान नहीं देखते, वे आपकी लड़ाइयां नहीं जानते, पर आपको पता है कि आपने कितनी बार खुद को हारने से बचाया है। इस चित्र को देखते हुए अपने आप को थोड़ा सम्मान दीजिए, क्योंकि जो इंसान आज भी खड़ा है वो साधारण नहीं होता। जीवन आपको तोड़ने नहीं आया था, वो आपको तराशने आया था, और जो तराशा जाता है वही चमकता है। आपकी चमक शोर नहीं करेगी, वो शांति बनेगी, और ये शांति दूसरों को भी हिम्मत देगी। कभी कभी आपको ये नहीं दिखता कि आप कितनों के लिए प्रेरणा है, बस इसलिए क्योंकि आपने हार नहीं मानी। इस चित्र के साथ अपने भीतर ये भरोसा जगाइए कि आगे का रास्ता खाली नहीं है, वो तैयार है आपके लिए। जैसे जैसे आप खुद पर विश्वास करते रहेंगे, वैसे वैसे जीवन आपके साथ चलता जाएगा। आप अकेले नहीं हैं, आप मजबूत हैं, और ये मजबूती चीखती नहीं, ये शांत रहती है। इसी शांति के साथ इस चित्र को देखते रहिए, क्योंकि भीतर कुछ सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।